हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है फैजान और आज मैं बात करने वाला हूं वीटर प्रोजेक्ट के ऊपर। बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था कि सर वीटर प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो बनाओ। लोग मेरे को मैसेज करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कॉल करके, यहां तक कि दूसरी वीडियोस के नीचे कमेंट में भी लिख रहे थे कि फैजान जी वीटर प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा बिल्कुल, और ये वीडियो, आज की इस वीडियो में आप सभी अपडेट वीटर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जानेंगे। अभी तक क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है, इस प्रोजेक्ट में इतना देरी क्यों लग रहा है, उसके कारण क्या है, और जो भी आप अपनी टीम को जानकारी या अपडेट देना चाहते हैं, इस वीडियो में आपको वो सभी जानकारी मिलने वाली है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या बातें करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही जरूरी होने वाला है, जहां पर हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट में इतना देरी क्यों लग रहा है, वीटर प्रोजेक्ट के फाउंडर का क्या नाम है, प्रोजेक्ट के फाउंडर के और भी 2 प्रोजेक्ट हैं तो हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा टोटल रजिस्टर कितना हुआ है ना, पूरे विश्व से और भारत से टोटल रजिस्टर कितना हुआ है, टोटल निवेशक कितना है, भारत से टोटल निवेशक कितना है, कंपनी ने अभी तक कितना शेयर जारी किया है, टोटल शेयर कितना जारी किया है, और अभी तक उसने कितना शेयर निवेशकों को सेल किया है, हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे। मिस्टर डेनिस त्यागलिन का इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड यानी वीटर प्रोजेक्ट से रिलेटेड उद्देश्य क्या है, तो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट वो ये है कि वीटर प्रोजेक्ट को टोटल कितना फंडिंग चाहिए और अभी तक टोटल कितनी फंडिंग पहुंच चुकी है। तो ये सारे जो सवाल हैं आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहला पॉइंट के ऊपर। वो ये है कि वीटर प्रोजेक्ट की शुरुआत 11 नवंबर 2018 को हुई थी, और आखिर इस प्रोजेक्ट को बनने में इतनी देरी क्यों लग रही है। यानी ये जो पॉइंट है, ये जो सवाल है, वो सभी लोगों के मन में आ रहे हैं जिन्होंने कभी वीटर को प्रमोट किया था, जिन्होंने आज से कुछ साल पहले वीटर में निवेश किया था। उन सभी के मन में ये सवाल आ रहा था कि वीटर प्रोजेक्ट 11 नवंबर 2018 को शुरू हुआ है, अभी तक लगभग 7 साल 3 महीने से ज्यादा का समय यहां पे हो गया है, और अभी तक इसमें इतना देरी क्यों लग रहा है, अब भी इतना देरी क्यों लग रहा है, निवेशकों को यहां पर ग्रोथ क्यों नहीं दिख रहा है, आखिर उसकी वजह क्या है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ी ही देर में पता लगा लेंगे। तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि वीटर प्रोजेक्ट के फाउंडर का क्या नाम है। तो वीटर प्रोजेक्ट का फाउंडर का नाम है मिस्टर डेनिस त्यागलिन, और मिस्टर डेनिस त्यागलिन के ही 2 और प्रोजेक्ट भी हैं वीटर के अलावा। यानी एक प्रोजेक्ट है वीटर, जिसको आप जानते हो, है ना, जो मेरी भी पसंदीदा लिस्ट में आता है, यानी वीटर प्रोजेक्ट में मेरी दिलचस्पी ज्यादा है। लेकिन मिस्टर डेनिस त्यागलिन के 2 और भी प्रोजेक्ट हैं, गोरोड और वोडा। तो निवेशक अपनी अपनी रुचि के हिसाब से वहां पे निवेश करते हैं, जो भी है। तो यानी कि उनके 2 और भी प्रोजेक्ट हैं जो आपको ये भी जानकारी होना चाहिए। और जो आप बैक ऑफिस भी ओपन करते होगे ना वीटर प्रोजेक्ट का, जहां आपको शेयर दिखता होगा, तो वहां पे आपको नीचे गोरोड का भी ऑप्शन दिखता होगा, वहां पे नीचे वोडा का भी दिखता होगा, तो वो भी मिस्टर डेनिस त्यागलिन की ही परियोजनाएं हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एक फिल्म बनाने वाला हीरो एक मूवी बनाने के बाद दूसरी बनाता है, फिर वो तीसरी बनाता है, तो इसी तरीके से जैसे होता है कि एक लेखक एक बुक लिखने के बाद दूसरी बुक लिखता है, फिर वो तीसरी बुक लिखता है। तो मिस्टर डेनिस त्यागलिन के 3 प्रोजेक्ट हैं। अब निवेशकों की ये सोच होती है कि वो किसमें दिलचस्पी लें, उनकी किसमें ज्यादा रुचि हो, तो वो इस हिसाब से निर्णय लेते हैं और निवेश करते हैं। तो जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि वीटर प्रोजेक्ट में टोटल कितने लोगों ने रजिस्टर किया है पूरे विश्व में, सभी कंट्री को मिला दें अगर हम, तो इसकी संख्या है 1,48,700 लोगों ने पूरे विश्व में रजिस्टर किया है। यानी कि पूरे विश्व में 1,48,700 लोगों ने रजिस्टर किया है। सवाल यह है कि भारत से टोटल कितने लोगों ने रजिस्टर किया है। तो भारत से टोटल लोगों ने जो रजिस्टर किया है उनकी संख्या है 99,700 लोगों ने। तो आपने देखा, एक तरफ पूरे विश्व को मिला दो तो हो रहा है 1,48,000 लोग, और दूसरा भारत में ही लगभग 99,700 लोगों ने यहां पर कर दिया है। तो ये जो आप देख पा रहे हो कि भारत के लोगों ने कितना यहां पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ये रजिस्टर का डाटा है। अब हम चलते हैं निवेश की ओर, कि पूरे विश्व में सभी कंट्री को अगर हम मिला दें तो टोटल निवेशकों की संख्या कितनी है। तो निवेशकों की संख्या है लगभग 30,740 लोगों ने यहां पर निवेश किया है पूरे विश्व से।
और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में अकेले ही 10,037 प्लस लोगों ने यहाँ पर निवेश किया है। तो ये जो आपको पता चल पा रहा होगा, तो आप इस बात पे जरूर फोकस करो। इसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि वीटर प्रोजेक्ट ने टोटल कितने शेयर्स जारी किए हैं। तो वीटर प्रोजेक्ट ने टोटल शेयर्स जारी किए हैं 314 बिलियन, है ना, इतना शेयर्स उसने जारी किया है। और वही अब सवाल आता है कि टोटल कितना शेयर्स उसने निवेशकों को सेल कर दिया है। तो उसने टोटल निवेशकों को जो संख्या सेल करी है वो है 4.2 बिलियन शेयर, यानी कि 4 बिलियन उसने सेल किया है 314 बिलियन में। सवाल यह है कि इतना कम क्यों शेयर अभी तक सेल हुआ है। तो जवाब है कि निवेशक ही तो शेयर खरीदते हैं। तो अगर निवेशक शेयर नहीं खरीदेंगे तो सीधी बात है कि ये जो 4 बिलियन है वो लगभग वहीं पे रहेगा या बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, जो अभी हम आगे पूरी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं आखिरी पॉइंट पर, वो ये है कि आखिर अब मिस्टर डेनिस त्यागलिन का वीटर प्रोजेक्ट को लेकर क्या उद्देश्य है। तो वो ये है कि अब मिस्टर डेनिस त्यागलिन का विचार ये है कि हम एक 50 मीटर की एक इमारत बनाएंगे, 50 मीटर ऊंची एक इमारत बनाएंगे, ताकि हम दुनिया को ये दिखा पाएं कि ये प्रोजेक्ट और इसकी टेक्नोलॉजी वाकई काम करता है। हम दुनिया के डेवलपर को दिखा पाएं कि हमारी तकनीक काम करती है। तो ये 50 मीटर ये अभी का उद्देश्य है मिस्टर डेनिस त्यागलिन का, ये अभी को लेकर ये उद्देश्य है कि हम ये वीटर की इमारत 50 मीटर ऊंची बनाएंगे। और इसके लिए उनको कितनी फंडिंग चाहिए, यानी वीटर प्रोजेक्ट को टोटल कितनी फंडिंग चाहिए और अभी तक टोटल कितनी फंडिंग मिल चुकी है। तो ये आपको आंकड़ा पूरी तरीके से साफ साफ बता देगा। ये अभी का जो रोड मैप है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो ये है कि वीटर प्रोजेक्ट को जो टोटल फंडिंग चाहिए वो है लगभग $4 मिलियन की फंडिंग चाहिए। और उन्होंने अभी तक जो जमा किया है, जो उनको निवेश के माध्यम से पहुंचा है, वो है $2.7 मिलियन, यानी कि $2.7 मिलियन ही अभी तक जमा हुए हैं। आप समझ पा रहे हो। और अभी कितना उनको ये जो 50 मीटर लंबी, जो 50 मीटर ऊंची जो ये इमारत बनाने का इन्होंने डिसीजन लिया है, ये रसिया में ही ये किसी इलाके में बना रहे हैं, जो आपको मैं फोटोज के माध्यम से यहाँ स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब सवाल आता है कि कितना और फंडिंग उनको पहुंचना है। तो मैंने बताया कि टोटल $4 मिलियन की फंडिंग उनको चाहिए, उनमें से $2.7 मिलियन ही उन्होंने जमा किए हैं अपने पास, और $1.6 मिलियन की और जरूरत है। यानी कि आप ऐसे समझो, अब जो मेन बात पे मैं आ रहा हूं वो ये है कि वीटर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 11 नवंबर 2018 को। 11 नवंबर 2018 से लेकर के अभी तक 2026 तक, यानी कि उन्होंने जो निवेशक अपनी परियोजना में बनाए वो है 30,000 निवेशक, रजिस्ट्रेशन 1,48,000 रजिस्ट्रेशन, लेकिन फंडिंग जो पहुंचा है वो केवल $2.7 मिलियन। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि $2.7 मिलियन 30,000 निवेशकों ने सिर्फ इतनी सी फंडिंग दे पाया। जबकि अगर आप दूसरी परियोजना का उदाहरण भी ले लोगे अगर, तो वहां पे पता चल जाएगा कि वहां पे इतना फंडिंग महीने में ही पहुंच जाता है। सवाल यह है कि वीटर को इतना लेट फंडिंग क्यों मिला, या निवेशकों ने इसमें इतना देरी से या इतना स्लो इसमें निवेश क्यों किया, या क्यों नहीं निवेश किया। ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ऐसे समझो कि 7 सालों में कंपनी को केवल $2.7 मिलियन पहुंचा। ये मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आपको पता चले। और अभी जो 50 मीटर इमारत बनाने का उन्होंने डिसीजन लिया है, वो उसके लिए उनको $1.6 मिलियन की और जरूरत है, यानी 1.6 और 2.7 लगभग $4 मिलियन। आप समझ पा रहे हो इस बात को। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। अब बात आती है कि जब वीटर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी ना 11 नवंबर 2018 को, उस समय के रोड मैप के अनुसार, या उस समय कंपनी का गोल था कि हम $50 मिलियन निवेशकों से लेंगे। $50 मिलियन उन्होंने बताया था। अब सवाल आता है कि जो $50 मिलियन कंपनी ने अनुमान लगाया था, वो $50 मिलियन का अमाउंट तो उसके पास पहुंचा ही नहीं, निवेशकों ने निवेश दिया ही नहीं।
उसको प्रोजेक्ट को फंडिंग मिला ही नहीं। यही वजह है कि वीटर में इतना ज्यादा समय लगा, और इतना ज्यादा समय लग रहा है। और जैसा कि मैं कहता हूं कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा भी हो ना, लेकिन अगर उसको फंडिंग मिलने में देरी हो रही है या फंडिंग नहीं मिल रही है तो उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। जो वीटर प्रोजेक्ट के साथ हुआ और जो आप सभी लोगों ने देखा कि इसमें जो प्रोसेस उतना ज्यादा स्लो हुआ है, उसका कारण क्या रहा? उसका कारण यही है कि जो उनका गोल था $50 मिलियन को लेकर के, अभी तक उनको मिला कितना? $2.7 मिलियन, यानी 50 में से केवल $2.5 मिलियन के आसपास फंडिंग पहुंची है, या मैं कहूं कि $3 मिलियन के आसपास पहुंची है। तो उन्होंने जो उनका वो गोल था उसको छोटा करते हुए कि अभी हम उस पे इस तरीके से काम नहीं करेंगे क्योंकि फंडिंग नहीं मिला है, हम केवल और केवल 50 मीटर ऊंची वीटर इमारत बनाएंगे, वीटर बिल्डिंग बनाएंगे, ताकि हम दुनिया को ये दिखा सके, हम डेवलपरों को ये दिखा सके, हम निवेशकों को ये दिखा सके कि हमारी परियोजना वास्तविकता में काम करती है। हालांकि ये तो हो गया अभी का रोड मैप जो आपने देखा, या पिछले जब परियोजना शुरू हुआ था उसका रोड मैप। लेकिन मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि आखिरकार 30,000 लोगों ने केवल $2.7 मिलियन का फंड दिया। यानी कि अगर आप इसी फील्ड की, क्राउड इन्वेस्टिंग फील्ड से ही दूसरे प्रोजेक्टों का उदाहरण लो तो किसी को $250 मिलियन से ज्यादा फंड पहुंचा है, किसी को लगभग उतने ही सालों में उसी परिस्थितियों के साथ किसी को $114 मिलियन के आसपास पहुंचा है, किसी को $27 मिलियन के आसपास पहुंचा है, किसी को $15 मिलियन के आसपास फंडिंग पहुंच गई है। यानी कि बिल्कुल थोड़े ही समय में जो अभी अभी परियोजनाएं शुरू हो रही हैं। तो वीटर में इतना ज्यादा समय क्यों लगा? तो ये सभी चीजें हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नो डाउट वीटर एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं कि अगर प्रोजेक्ट को फंडिंग नहीं मिलेगी, निवेशक उसको फंडिंग नहीं देंगे, तो प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। लेकिन आज के रोड मैप को देखते हुए वीटर प्रोजेक्ट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो उनको $2.7 मिलियन पहुंचा है, $1.6 मिलियन इनको और पहुंच जाए जल्दी से, ताकि ये 50 मीटर ऊंची इमारत बना लें, ताकि ये प्रूफ कर पाए कि हमारी टेक्नोलॉजी काम करती है। यानी कि आपने शुरू में देखा होगा कि जब प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 11 नवंबर 2018 में, तब वीटर प्रोटोटाइप में था, डेमो प्रोजेक्ट के रूप में था, 3D फोटोज के रूप में था, 3D वीडियोस के माध्यम से आपको दिखाया जाता था। तब से लेकर के अभी तक में कोई बदलाव नहीं है, अभी भी वो प्रोटोटाइप के रूप में है, अभी भी वो डेमो प्रोजेक्ट के रूप में भी है, अभी भी वो लेआउट के रूप में है ना। अब ये पहला डिसीजन ये ले रहे हैं रसिया में ही 50 मीटर इमारत बनाने का, तो ये एक अच्छा और पॉजिटिव साइन हम मान सकते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। लेकिन आप ऐसे समझो कि जब तक एक इमारत हकीकत में बन नहीं जाएगा तब तक प्रोजेक्ट की सफलता निश्चित नहीं होती है। लेकिन ये जो इमारत बन जाएगा, इससे काफी प्रोजेक्ट को हाइप मिलेगी और निवेशक उसको लेकर आकर्षित भी होंगे। और जो शुरुआत में गोल था ना $50 मिलियन को लेकर के, तो मुझे लगता है कि वीटर प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट को अपनी निवेश को लेकर रणनीतियां चेंज करनी चाहिए। जो कि आज नई नई कंपनियां आ रही हैं, नई नई प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो अपना बिजनेस प्लान इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि निवेशक उनके साथ काम करते हैं, निवेशक उन परियोजनाओं में नेशनल रिप्रेजेंटेटिव का पद लेते हैं, या लीडर्स उन परियोजनाओं में वहां पर काम कर रहे होते हैं, टीम बना रहे होते हैं। इस तरीके से परियोजना को जल्दी फंडिंग मिलती है। और क्राउड इन्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है? वो यही है कि ये परियोजना को लोगों के जरिए फंडिंग आकर्षित करनी होती है। तो वीटर प्रोजेक्ट में अगर फंडिंग लेट मिली या निवेशकों ने यहां पर फंड नहीं दिया, तो हम यहां पर किसकी कमी मान सकते हैं? मैनेजमेंट की, या फिर हम मान सकते हैं कि क्या? अगर आप इसको देखोगे ना, टेक्नोलॉजी शानदार है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन अगर फंडिंग ही नहीं मिलेगी तो फिर ये कैसे हो सकता है? तो कंपनी को या तो अपना बिजनेस प्लान बदलना होगा, या तो कंपनी को और ज्यादा एक्टिव तरीके से निवेशकों को अपनी बात पहुंचानी होगी, या फिर कंपनी को ये देखना होगा कि दूसरी क्राउड इन्वेस्टिंग की फील्ड में दूसरी परियोजना कैसे काम कर रही है, कैसे निवेश को आकर्षित कर रही है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर कंपनी ये सब नहीं सोचेगा तो
कोई भी मतलब नहीं होगा $45 ऑफर का, या कोई भी मतलब नहीं होगा इस तरीके की छूट का। यानी कि कंपनी को अपनी रणनीति और निवेश को आकर्षित करने के तरीके और बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा बदलना, और निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा लीडरों को अपनी परियोजना में निमंत्रण देना, उनको काम करने के लिए यहां पर प्रोत्साहित करना, ये जरूरी है। इस तरीके से क्या होगा कि परियोजना को बहुत तेजी से फंडिंग मिल जाएगा। मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया। जो रजिस्ट्रेशन, निवेशक, ये सारी चीजें हैं, ये एक गणित होती है। इससे आपको पता चलता है कि आपके अलावा कितने लोगों ने यहाँ पे निवेश किया, आपके अलावा कितने लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर किया, और आपकी फंडिंग के अलावा आपने जो भी 100, 500, 1000, $5000 का इन्वेस्टमेंट किया हो इस परियोजना में, तो आपके अलावा और कितना फंडिंग इस परियोजना को आया। तो ये गणित इसलिए जरूरी होती है। ये जो आप नंबर्स हैं, अगर नंबर्स को आप समझ लेते हो तो प्रोजेक्ट को आपको पता चल जाता है कि इसकी सफलता में कितना समय लगेगा, और इसकी अगर रुकावट हो रही है तो उसकी वजह क्या है, ये सारी चीजें। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग अगली वीडियो में और खुल करके विस्तार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। मैं फिर से कहूंगा कि वीटर एक शानदार प्रोजेक्ट है, मेरी खुद की भी उसमें रुचि है, लेकिन होता क्या है कि हमें नंबर और ग्राफ को देख करके प्रोजेक्ट में हम निवेश कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट और सफल होगा, मुझे यकीन है निवेशक यहाँ पे जल्दी से जल्दी निवेश करते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।